नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। उससे पहले एक बड़ी खबर आपके लिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बताते चलें कि बीते दिन जब दीपावली पर्व था, लोग दीपावली मना रहे थे और लोग पटाखे फोड़ रहे थे। ऐसे समय में एक अनहोनी घटना भी घटित हुई है, जिसकी जानकारी आपको देना जरूरी है। बता दें कि मथुरा में के बाजार में भीषण आग लग गई और जिसमें 9 लोग झुलस गए, जिनसे 4 की हालत गंभीर है। सबसे पहले हेडलाइन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है बाल दिवस। हिमाचल के शिमला में धामी में सोमवार को लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। 2 समुदाय के लोगों के बीच करीब 15 मिनट तक पत्थरबाजी होती रही। हिमाचल में फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में दुबई फरार 3 भगोड़े को भारत वापस लाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आधुनिक युग में हथकरघा व्यवसाय की हो रही अनदेखी। आधुनिक युग में हथकरघा व्यवसाय की हो रही अनदेखी को लावी मेले में हस्त निर्मित उत्पादों पर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मोटे अनाज पर बल। सिरमौर जिला पोषण अभियान के तहत यहां महिलाओं को स्वच्छता, सही पोषण व शिशु देखभाल के लिए जागरूक किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सार्थक परिणाम। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें किताबों के बोझ से निजात दिलाने और खेल खेल में पढ़ने के मकसद से देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 महीने से स्टोन क्रशर पर बैन लगा हुआ है। जल्द राज्य सरकार इसको हटा सकती है। मंडी के सरकाघाट में ससुराल में दामाद की जलकर मौत होने के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस को इस मामले में एक सुसाइड नोट मिला है। सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में दीपावली का जश्न लगातार जारी है। क्षेत्र में 3 से 4 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ग्राम पंचायत रावी के गांव दाड़ी में नवयुवक मंडल ठाड़ी द्वारा आयोजित द्वितीय स्वर्गीय परमानंद पनाटू मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अब खबरें विस्तार से। मथुरा में आतिशबाजी के बाजार में भीषण आग लगने से 9 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घायलों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता था और उनके देहांत के बाद उनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस या बाल दिवस के रूप में मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बताते चले, नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और उन्होंने 27 मई 1964 को अंतिम सांसें ली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए बाल दिवस से जुड़ी कुछ मनमोहक तस्वीरें। हिमाचल में शिमला के धामी में सोमवार को लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। 2 समुदाय के लोगों के बीच करीब 15 मिनट तक पत्थरबाजी होती रही। इसके बाद जमोदी गांव के 28 वर्षीय दिलीप ठाकुर के खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाया गया। गौरतलब है कि शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी में हर साल दिवाली के दूसरे दिन 2 अलग अलग परगना एरिया के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति की लहू नहीं निकल जाती। इसके बाद घायल व्यक्ति के खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाकर मेला संपन्न हो जाता है। हिमाचल में फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में दुबई फरार 3 भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मंडी पुलिस इस मामले में निरंतर केंद्रीय विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। दावा किया जा रहा है कि 201 करोड़ की धोखाधड़ी कर फरार तीनों जालसाजों को जल्द वापस भारत लाया जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 आरोपी राजेंद्र मोहन और दिनेश चोपड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन दोनों आरोपियों के मोबाइल व लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए हैं। सॉफ्टवेयर का डेटा खंगाला जा रहा है और फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में पुलिस अब दूसरे एजेंटों की तलाश में जुट गई है।
देखिए आधुनिक युग में हथकरघा व्यवसाय की हो रही अनदेखी, लवी मेले में हस्त निर्मित उत्पादों पर देखिए क्या है खास रिपोर्ट। ये हर साल अपने हाथों से बने हुए गलीचे और कुछ कंबलें वगैरह ऐसा लेके आता था। हमारा जो घर का बना हुआ सामान है इसमें कोई शरीर के लिए नुकसान नहीं है, चाहे मरीज कितना पुराना मरीज हो उसके नीचे भी आप गलीचे को या कंबल को, जो ऊनी कंबल है जो हाथ से बने उस चीज को ओढ़ के देखिए, आपको बहुत ही फर्क महसूस होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मोटे अनाज पर बल। सिरमौर जिला पोषण अभियान के तहत जहां महिलाओं को स्वच्छता, सही पोषण व शिशु देखभाल के बारे जागरूक किया जा रहा है, वहीं आंगनबाड़ियों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर लोगों को मोटे अनाजों की उपयोगिता व महत्व के गुणों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। लगभग 1486 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह में 2 बार गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरियों को एकत्रित करते हैं और पोषण अभियान के अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड इवेंट 1 और 15 तारीख को आयोजित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक महिला या एक छोटे बच्चों की क्या पोषक संबंधी ज़रूरतें हैं, क्या उनके खाने पीने में होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सार्थक परिणाम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है तथा उन्हें किताबों के बोझ से निजात दिलाने और खेल खेल में पढ़ाने के मकसद से देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। Here are some best out of waste projects. Here are some clay modeling projects which enhance the focus of a student and their creativeness of a student. The main motive of NEP is to create a sense of learning and ideas amongst the students, and also it also focuses on the learning based studies and experience based studies, art integrated based studies and all. It also helps them to know about their past, tradition, culture, history, etc. Class 11 of NHPC Chamera 2, I think NEP has reduced our problem of longer retention. It has made us self-confident, learner and creative. I get a chance to imagine, create, move and perform while taking lessons. And my view of NEP 2020 is that it has made a 360-degree holistic learning possible in classrooms, and this is just a dream come true. हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 महीने से स्टोन क्रशर पर बैन लगा हुआ है। राज्य सरकार जल्द इस बैन को हटा सकती है। ब्यास किनारे बंद किए गए 152 स्टोन क्रशर के कारण प्रदेश में रेत व बजरी की भारी किल्लत हो गई है। जो रेत बजरी मिल रही है उसकी कीमतें आसमान छू रही है। लिहाजा सुक्खू सरकार बरसात के दौरान बंद किए गए स्टोन क्रशर को कुछ शर्तों के साथ दोबारा शुरू करने की इजाजत दे सकती है। संभव है कि इसे लेकर 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। मंडी के सरकाघाट में ससुराल में दामाद की जलकर मौत होने के मामले ने नया मोड़ आ गया है। पुलिस को इस मामले में एक सुसाइड नोट मिला है। इससे यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, मगर अभी पुलिस मृतक के पिता द्वारा दी शिकायत में लगे हत्या के आरोपों और सुसाइड नोट दोनों एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अब सुसाइड नोट को फॉरेंसिक विशेषज्ञ की जांच के लिए भेजेगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसे नवीन कुमार ने लिखा या साजिश के तहत किसी और ने लिखा। हालांकि मृतक नवीन कुमार के पिता प्रकाश चंद ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में दीपावली का जश्न लगातार जारी है। क्षेत्र में 3 से 4 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस तरह की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।